कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। फूलों को देखते नहीं तो खुशबू आती है, एहसास होता है अच्छा सा। किसी के मुस्कुराते चेहरों को देखे तो मन में उमंग आती है, किसी के विषाद को देखें तो रोना आता है, क्योंकि चेहरों से भी, आकृति से भी, प्रवृत्ति से भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है। हमारे यहाँ 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो होते हैं जो जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, एक वो होते हैं जो जीवन की बातें करते हैं। आपको यदि भूख लगी हो तो आप भूख की खाने की बातें नहीं करेंगे, आपको लगेगा खाना दे दे कोई। प्यास लगी होगी तो पानी की बातें नहीं करते हैं, प्यास लगी हो तो पानी की तलाश करते हैं और पानी पीने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से हमें अंदर में जरा भी प्यास हो, जरा भी दुख और वेदना हो तो हम पानी की बातें नहीं करते हैं, हम दुख और वेदना की बातें नहीं करते हैं। दुख और वेदना की बातें जितनी की जाएं उतना आदमी उब जाता है। आपने देखा होगा दुखी व्यक्ति से कोई बात नहीं करना चाहता है। लोग कहते इसके रोज रोने कौन सुनेगा, लेकिन कहते जब भी हंसते हुए मिलते हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं। जब तक 4 पैसे हैं गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। वास्तव में मुसीबत में कोई नहीं जानता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ें। और आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन को महान बनाना है आपको, तो अपने जीवन में महान व्यक्तियों का अनुसरण करना, महान व्यक्तियों का गुणगान करना, उनके देखने की कोशिश करना, उन जैसे गुणों को लाने की कोशिश करना। यदि एक आदमी कोई गुणवान होना चाहता है, सुनार होना चाहता है, तो सुनार के संसर्ग में प्रैक्टिस करता है। लेकिन हम अजीब आदमी हैं, परमात्मा से रोज कहते हैं निज पद दीजिए मोए, भगवान और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों का सेवक बना के रखना। यदि भव में मैं थक गया हूँ, मैं डूब गया हूँ, मैं जल रहा हूँ संसार की ज्वाला में, मैं समुद्र में पतित हूँ। अरे समुद्र तो समुद्र, हौद में गिर जाओ तो तुम्हें और कुछ याद नहीं आएगा, सिर्फ मरने की, बचने की कोशिश करोगे। मरने से कैसे बचो? यदि तुम एक हौद में छोटे से तलैया में भी गिर जाओ तो तुम्हें और कोई ख्याल नहीं आएगा, मकान का, दुकान का, ऑफिस का, बच्चों का कोई ख्याल नहीं आएगा। आप तड़प उठते हो और बचने की कोशिश करते हो, लेकिन आप परमात्मा के कैसे भक्त हो? आप बात तो रोज इतनी करते हो कि हमारा भारत का आदमी गीता, कुरान, महापुरुष से नीचे नहीं उतरता है।
लेकिन जब जीने की बात आती है तो बिल्कुल निम्न स्तर पर जीता है। जीने की बात आती है तो सोच बहुत घटिया होती है। कहता है तो राम का नाम है, महावीर का नाम है, पार्श्वनाथ का नाम है, कृष्ण का नाम है, अल्लाह का नाम है, सब बड़े बड़े महापुरुषों के लोग नाम लेते हैं और उनके नाम से अपने आप तो ऊंचे नहीं हो पाते, उनके नाम से आप ऊंचा होना चाहते हैं, आप उनका सहारा लेना चाहते हैं, उनको बैसाखी बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा भिखारी सम्राट होने के सपने देखता है और भूखा व्यक्ति रेस्टोरेंट के होटलों के सपने देखता है और बिल्कुल पद दलित नीचा व्यक्ति सोचता है मैं कैसे महापुरुष हो जाऊं। आप भी चाहते हैं कि यदि आप महान होना चाहते हैं तो आप सिर्फ नाम मत लीजिए। हम परमात्मा को कैदियों की तरह, किसी ने जैन समाज की दीवार में बंद कर रखा है, किसी ने हिंदू राम को हिंदुओं ने बंद कर रखा है, अल्लाह को इस्लाम वालों ने, सबों ने अपनी अपनी दीवारें खींच ली कि बस हम इसी भगवान को मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। और राम के भक्त कहते हैं कि यदि तुम धनुष मान लिए होगे तुम राम को मानेंगे। कृष्ण के भक्त कहते हैं मोर मुकुट और बांसुरी होगी तो भगवान मानेंगे। हमारे कहते हैं यदि पीछे कमंडल होंगे तो मुनिराज मानेंगे। लेकिन आप सोचो, हमारे आचार्यों ने कहा है कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, समोध शरण में आपको पता है 4 गति में से सिर्फ 1 गति के जीव नहीं जाते हैं, वो है नरक गति के। बाकी 3 गति के जीव समोध शरण में सामान्य रूप से एक सभाओं में बैठते हैं, यानी एक साथ एक स्थान होता है, एक समतल होता है, उसमें भले विभाजन किया हो लेकिन एक स्थल होता है, एक जगह होती है, स्थान होता है, सबको आश्रय होता है। और आज परमात्मा को इन छोटे छोटे डबरों में मत बंद करो। आज हर आदमी कहता है हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, जैन धर्म को बचाना है। अरे धर्म को बचाओ, जब तक एक एक धर्म बचेगा तब तक धर्म नहीं बच पाएगा। एक एक व्यक्ति अपने घर की सोचे तो दुनिया और समाज आदर्श नहीं बन सकती है। आज हमने भी परमात्माओं को बहुत बांटा है, बहुत बांटा है, मंदिरों में बांटा है, किताबों में बांटा है। अरे जिनवाणी तो वही है, भगवान की वाणी है, और तुमने आज जिनवाणी को इसको हटा दो, इसको रख दो, गाथाएं वही हैं, लेकिन आपने पक्षपात कर लिया है। आप पंच परमेश्वरी का नमस्कार करते हैं, आपने साधुओं को अपनी दीवालों में बांध दिया है। इसको पूछेंगे, इसको नहीं पूछेंगे, अरे वही पीछी कमंडल है, वही महाव्रत है, वही समितियां हैं, वही गुप्तियां हैं। ऐसे बांटोगे तो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल बढ़ जाएगा धर्म। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि जो अहंकार में आकर तपस्वियों की, साधुओं की, किसी की निंदा करता है वो धर्म की निंदा करता है, क्योंकि न धर्मो धर्म का ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। आप भी यदि चाहते हैं कि आपको धर्म की उपलब्धि हो, आप चाहते हैं तो धर्मात्माओं को किसी पक्षपात पर मत बांटना, कोई मान्यताओं पर मत बांटना, कोई परंपराओं के नाम पर मत बांटना। बस माना कि किसी को बाप मानते हो तो किसी को चाचा जितनी इज्जत भी दो। आपने किसी एक को गुरु बनाया है तो दूसरों को कम से कम महागुरु नहीं तो गुरु तो रहने दो। एक दूसरे की निंदा मत करो। यदि चांडाल भी, भील भी भूल से भी अपमान कर देता है तो उसका कितना दुष्परिणाम होता है। और आप सोचते हो आज मजाक मजाक में किसी बात में एक दूसरे की, सिर्फ हम लोगों को चर्चा करने के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई बात नहीं होती हमारे पास सिर्फ भी कथाओं के अलावा कोई कथा नहीं होती है। ये हम धर्म कथा नहीं करते हैं, हम आपेक्षणी और विक्षेपणी आदि आक्षेपणी कथा ज्यादा करते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसे नहीं करना चाहिए, उसके घर ये हो गया, उसके घर ये हो गया। अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में कैसी स्थिति मची हुई, तुम्हारा अंतर द्वंद्व मचा हुआ है, महाभारत मचा हुआ है, और दूसरों के घर देखते फिर रहे हो। हमारी वही हालत है कि हम दूसरों के घर की छोटी सी गलती दिखती है, अपने घर के बड़े बड़े पहाड़ गलतियों के लगा रखे हैं वो नहीं दिखते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि जैन धर्म को बचाना है, जैन धर्म को आगे बढ़ाना है, हर धर्म को। मैं तो ये नहीं कहती हूँ, किसी ने गांधी जी से पूछा था कि आप हिंदुत्व को महत्व देते हैं क्या, मैं भी हिंदू हो जाऊं, तो उन्होंने कहा था आप जिस धर्म के हैं उस धर्म को पूर्ण आत्मसात कर लें,
उस धर्म की पूर्ण ऊंचाइयां प्राप्त कर लें, क्योंकि आप उसी का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसकी पार्टी में रहते हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं। आज आप देखकर देखो राजनीति के साथ कितने लोग हैं, अभिनेताओं के साथ कितने लोग हैं, और ये अभिनय करते करते आप भी अभिनयकार हो गए हैं। और अभिनय कार्बन कॉपी किसी ऑफिस में भी नहीं लगती है। कार्बन कॉपी कभी कभी काम आती है, हर जगह काम नहीं आती, और परमात्मा के दरबार में तो कार्बन कॉपी और भी काम नहीं आती। आदमी झूठे से झूठा हो गया है, दिखावा इतना हो गया है, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। जिस प्रकार से कोयले और कंकड़ों में, हीरो में कौन परख कर सकता है? जो जौहरी होता है वही परख कर सकता है, वरना कांच के टुकड़े कभी कभी चमकने में तो हीरे को भी मात करते हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। माना कि दुनिया धोखे का घर है, यहाँ कहाँ घर बनाओगे? बनाने को जगह नहीं है। यहाँ किसको अपना बनाओगे? जिसको अपना बनाओगे वही धोखा दे देता है, और हम बेकार की बुद्धि लगाते रहते हैं। हृदय को लगाओ, हृदय परमात्मा स्वीकार करता है और बुद्धि विज्ञान स्वीकार करता है। विज्ञान ने सब कुछ दिया है, लेकिन विज्ञान जहाँ होगा तर्क होगा, वहाँ नर्क होगा। क्योंकि एक व्यक्ति को किसी का बाण लग गया, एक व्यक्ति को बाण लग गया तो दूसरे उधर से बुद्ध निकले, बुद्ध ने कहा लाओ तुम्हारा बाण निकाल दो। वो कहने लगा रुको, पहले ये बताओ मारने वाला दुश्मन था कि किसी से भूल से लग गया? पहले ये बताओ बाण बुझा हुआ था कि कच्चा था? पहले बाण ये बताओ लोहे का है या सोने का है? बाण ये बताओ कि अभी लगा किसी ने कि पहले से छुप के जानबूझ के मारा है कि अनजाने में लग गया? पहले ये बताओ कि बाण किस दिशा से आया? बुद्ध ने कहा इतना ज्यादा विचार करेगा तो तू मर जाएगा। अरे पहले निकाल लेने दे बाण, बाद में विचार कर लेना। हमारी हालत भी यही है, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा साधु, कौन से अपने आचरण नहीं देखते। हम श्रावक नहीं हो पा रहे और साधुओं के आचरण देख रहे। मैं तो कहती हूँ उठो बंधु अब तुम जागो, उठो बंधु अब तुम जागो। जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, साधवाद को लाना है, साधवाद को लाना है, जैन धर्म अपनाना है। तो आप सब भी जैन धर्म को अपनाइए, और कोई भी किसी धर्म को अपनाए, लेकिन एक दूसरे का विरोध मत कीजिए, एक दूसरे में बेईमानस मत लाइए, इंसान को इंसान रहने दीजिए। इंसानों से तो प्यार करो। अरे जानवर भी तुमसे अच्छे होते हैं, किसी को प्यार करते हैं तो जान लुटा देते हैं। आदमी यहाँ जान लेता है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या
में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।